जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक। आज का विषय हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आइए इस पे बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का एक पोर्शन होता है रूम रेंट। जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको पता ही होगा कि रूम के चार्जेस होते हैं जिसमें पेशेंट को रखा जाता है। उस रूम के चार्जेस होते हैं। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जिनके अंदर रूम पे कैपिंग लगती है, को पेमेंट वगैरह जिसे बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रूम रेंट का सही चुनाव करके अपने सम इंश्योर्ड को कैसे बचा सकते हैं। कई बार हम बीमार पड़ते हैं तो हम महंगे रूम के चक्कर में अपना काफ़ी सारा सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप दोबारा बीमार भी पड़ सकते हो। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि जब भी आप हॉस्पिटलाइजेशन आपके किसी फैमिली मेम्बर को आपको ज़रूरत पड़े तो अपने रूम का चुनाव सही प्रकार से करें। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं या फिर छोटे शहर में हैं तो उस माहौल को देखते हुए करें। हर शहर के जो सिटीज़ हैं उनके चार्जेस अलग अलग, हॉस्पिटल्स के अलग अलग रेट्स होते हैं रूम्स के। अगर आप सपोज़ आपकी कोई पॉलिसी 3 लाख की है या 4 लाख की है, 5 लाख की तक की सम इंश्योर्ड की पॉलिसी है, मे भी उससे बड़ी भी हो। अमूमन अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ज़्यादातर लोगों के पास 3 से 5 लाख तक की पॉलिसीज़ अवेलेबल होती हैं। मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। तो आप कभी भी हॉस्पिटलाइज हों तो आप कभी किसी महंगे रूम के चक्कर में ना पड़े। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ। कल को आप दोबारा बीमार भी पड़ सकते हो। सपोज़ आपने 50-60 हज़ार रुपये 4-5 दिन 1 वीक हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये आपने अगर रूम पे ही खर्च कर दिए, सपोज़ पॉलिसी 3 लाख तक की है तो आपकी पॉलिसी तो 2.5 या 230 लाख तक का ही आपका सम इंश्योर्ड बचेगा। और अभी तो आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बीमारी पे कितना खर्चा होगा आपको नहीं पता। तो रूम आपका सही हो, आप ठीक होने गए हो, आप किसी पिकनिक या फिर डिस्को बार में नहीं गए हो जो आपको दिल खोल के खर्चा करना है। एक तरीके से अगर आपने XYZ कोई प्रीमियम पे करा है किसी इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बदले उन्होंने आपको एक कवरेज अमाउंट दी है जिसे सम इंश्योर्ड बोलते हैं, 3-4 लाख जो भी है। कई लोग मन में ये भ्रांति पाले हुए हैं कि रीस्टोरेशन बेनिफिट है, अगर मेरी पॉलिसी में तो रीस्टोरेशन कवर है, अगर मेरा सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट कर गया तो मुझे रिफ़िल हो जाएगा वापस से ही सम इंश्योर्ड। तो एक चीज़ और, जब तक आपकी पॉलिसी का कुछ भी पोर्शन, जो भी सम इंश्योर्ड है, कुछ भी पोर्शन बचेगा तो वो पॉलिसी ट्रिगर नहीं करेगी दोबारा से रीस्टोर। अगर करेगी भी तो सेम बीमारी पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो मेरा एक सुझाव है, जब भी हॉस्पिटलाइज्ड हो रूम का चुनाव सही ढंग से करें। आपको अपना सम इंश्योर्ड बचाना है। कोई महंगे रूम को लेने के चक्कर में आप अपनी पॉलिसी को बेकार ना करें। आप अपने बारे में ना सोचें, आपके घर में आप हैं, आपके और मेंबर्स हैं जो इसके पॉलिसी के अंदर इंश्योर्ड हैं, उनका भी ख्याल करें। किसी को भी आगे चल के कोई दिक्कत हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, उनका भी ध्यान रखें। और हेल्थ इंश्योरेंस को और लोगों को लेने के लिए भी प्रेरित करें। एक छोटा सा अमाउंट पे करके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको एक सिक्योरिटी देती है। कल को आप बीमार पड़ गए तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, आपके सेविंग्स हैं वो नहीं टूटेंगे, या आपने कोई भी पूंजी इकट्ठी कर रखी है उस पर कोई आंच नहीं आने वाली अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये
इस पे मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस की कितनी ज़रूरत है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों से यही अनुरोध है, जो मेरा आज का टॉपिक था कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम जब भी करें तो कोई महंगे रूम को लेने के चक्कर में ना पड़े। फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको ठीक होना है, दूसरी प्रायोरिटी है आपको अपने सम इंश्योर्ड को बचा के रखना है ताकि कोई दोबारा बीमार पड़े तो वहाँ काम आ सके। और अगर कोई सस्ते रूम अवेलेबल नहीं है, वो मजबूरी होती है, तो तब प्रायोरिटी आपकी अपने आप को ठीक करना ही है। ये था मेरी तरफ से एक संदेश। जय हिंद, वंदे मातरम।